uniform motion. Uniform motion if the object covers equal distance in the equal period of time, then the object is said to be in uniform motion. मीन टू से अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर कवर कर रहा है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। एग्जाम्पल के लिए जिस तरीके से कार, फॉर एग्जाम्पल कार मूविंग कार कवर्स a distance of 10 meter in 1 second। जैसे कि यहाँ पर एक कार चल रही है और एक कार ये कार हर 1 मिनट में इन एवरी 1 मिनट 10 मीटर कवर करती है। 10 मीटर डिस्टेंस हर 1 मिनट के अंदर कवर कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब एक कार इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम कवर करती है तो ऐसी कंडीशन में यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं उसको। इन यूनिफॉर्म मोशन जो हमें ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन में मिलती है। एंड स्ट्रेट लाइन is obtained straight line is obtained for the uniform motion। डिस्टेंस अपॉन टाइम और एक स्ट्रेट लाइन दैट इंडिकेट्स ए यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन and straight line indicate the motion is uniform। Now next type of motion is non-uniform motion।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है? इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल क्यों, अनइक्वल डिस्टेंस, लेट्स चेंज इट, अनइक्वल, या से पूरा हटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform motion. मीन टू सी, क्या नॉन यूनिफॉर्म का उल्टा है तीसरी, कि उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा था, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। इसका एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ non-uniform motion. An object drop from a height. सपोज कीजिए उसने पहली सेकंड में फर्स्ट मीटर कवर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट मीटर कवर करने के लिए 4.9 सेकंड लिए, सेकंड मीटर कवर करने के लिए उसने 14.7 सेकंड लिए, एंड थर्ड मीटर तीन मीटर कवर करने के लिए उसने 24.5 सेकंड्स लिए। हम यहाँ ऑब्जेक्ट एक बॉल को मान लेते हैं, बॉल। हम यहाँ देख सकते हैं एक बॉल ड्रॉप कर रही है, तो बॉल ड्रॉप करते समय फर्स्ट सेकंड में उसने 4.9 सेकंड में 1 मीटर कवर कर लिया, एंड सेकंड मीटर को कवर करने के लिए उसको 14.7 सेकंड लगे, और 3 मीटर को करने के लिए 24.5 सेकंड लगे। मीन टू से उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो अनइक्वल टाइम इंटरवल में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। एंड द ग्राफ
नाउ फॉर द ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन. कर्व लाइन किस तरीके से, यहां देखिए जरा, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ग्राफ लाइक दैट a curved line for non-uniform motion. Now our next topic is speed. स्पीड, जिस तरीके से हम दो कार्स को देखते हैं तो हम उन दो कार्स को देखते हैं कौन ज़्यादा तेज चल रहा है और कौन ज़्यादा स्लो चल रहा है. हम ये कहते हैं कार नंबर 1 ज़्यादा फास्ट है और कार एज कम्पेयर टू कार नंबर 2. हम तो ट्रेन्स को कंपेयर करते हैं. जब दो ट्रेन्स चलती हैं तो उसमें से एक ट्रेन बहुत फास्ट होती है और एक ट्रेन थोड़ा स्लो होती है, तो उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं. जिस टर्म के अकॉर्डिंग हम उन्हें कंपेयर करते हैं उसे हम स्पीड बोलते हैं. स्पीड हमें क्या बताती है? स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है, या कंपेयर करती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में स्लो है. सो हम क्या कह सकते हैं? स्पीड इंडिकेट द विच ऑब्जेक्ट इज स्लो और विच ऑब्जेक्ट इज फास्ट. स्पीड is used to indicate whether the object is slow or fast. तो हम कैसे तय करते हैं इसको? ये हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दिए गए टाइम इंटरवल के में. कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है दिए गए टाइम इंटरवल में, इसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि उसकी स्पीड क्या थी. और जब हमें स्पीड पता चलता है तो उसे देख करके कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फास्ट था और ये ऑब्जेक्ट स्लो था. जिस तरीके से कार ए एंड कार बी दोनों ही 40 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं. और ट्रैवल करने के बाद
हमने उनका टाइम देखा। इसे 40 किलोमीटर, कार एक को 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तकरीबन 1 आवर लगा, 1 आवर। एंड कार बी को वही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 2 आवर्स लगे। तो विच वन इज फास्टर? तो हमें ये पता करने के लिए इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। हमने स्पीड क्या बताया? स्पीड डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया दिए गए टाइम के अंदर। तो स्पीड क्या, स्पीड को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट फास्ट था, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो था। स्पीड इज डिफाइंड एज the distance travel in given interval of time, speed is equal to distance upon time, और speed is equal to distance upon time, where s is equal to speed, d is equal to distance, and t is equal to time. अब यहां पर आते हैं, कार ए की स्पीड कितनी हुई? स्पीड इफ वी लुक एट डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, d अपॉन t, 14/1, तो 40 किलोमीटर पर आवर। और वही कार भी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हुआ 14/2, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या पता चलता है? कार इज फास्टर देन P because it cover more distance in given interval of time। मतलब कि वह 1 आवर में 40 किलोमीटर आवर कवर कर रही है और वो 1 आवर में 20 किलोमीटर ही कवर कर पा रही है। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कार ए जो है फास्ट है। इस तरीके से हमारा स्पीड हमें बताता है कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है। It is used to compare the things. And speed is scalar or vector? The answer is this: speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Require magnitude only. इसलिए हम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कार मूव विद द स्पीड ऑफ
30 किलोमीटर पर आवर। SI यूनिट ऑफ स्पीड is meter per second and other units किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड। एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। सपोज कीजिए एक कार गाड़ी का ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। एक ट्रेन मूव एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस of 100 kilometer in 4 hours. So what is the speed of train? Distance traveled equal to 100 किलोमीटर। टाइम 4 आवर। स्पीड इक्वल टू D/T 100/4 इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। मीन टू से कार मीन टू से क्या हुआ, एक ट्रेन जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मीन टू से 25 किलोमीटर पर आवर मीन टू से क्या है, ये 25 किलोमीटर कवर करेगी 1 घंटे में पर आवर। 25 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर इसी 25 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी तो 4 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हम एक रोड पर चल रहे हैं, तो रोड पर चलते समय यूनिफॉर्म स्पीड से चलना बहुत मुश्किल होता है। हमें कई बार ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी आगे बढ़ना पड़ता है और कभी हमें रुकना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम
हर पॉइंट की स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हर पॉइंट की स्पीड को लेकर के हम एक्चुअल वैल्यू नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो टोटल जितना टाइम की कवर किया है उसे देखते हैं और उसे देख करके हम एवरेज स्पीड देते हैं और एवरेज स्पीड दे करके हम बताते हैं कि इतने डिस्टेंस में इतना ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया। इसका अगर किसी ऑब्जेक्ट का टोटल एवरेज स्पीड जो है अगर 25 किलोमीटर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25 किलोमीटर ही चल लगातार। हो सकता है कभी वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया हो, 35 किलोमीटर भी हो गया हो और कभी वह 10 किलोमीटर भी रह गया हो, 10 किलोमीटर पर आगे भी हो गया हो। लेकिन एवरेज स्पीड हमें एक एवरेज बताती है कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ऑन एवरेज चला इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड it is defined as total distance covered in given interval of time। Speed average total distance upon time taken। सेकेंड पॉइंट, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड तब कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। An object is said to be in uniform motion, uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। For example, a bicycle is sliding from the example, bicycle coming down from the hill। example,
bicycle coming down from hill। जब बाइसिकल एक पहाड़ी से नीचे आती है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ आता है वो अभी स्ट्रेट लाइन ही आता है। P/T नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। An object is said to be in non-uniform speed if it covers unequal distance in equal interval of time। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि बाइक इन द क्राउडेड एरिया, बाइक मूव इन क्राउडेड एरिया। भीड़ के इलाके में हम एक साथ स्पीड नहीं बढ़ा सकते, कभी हमें स्लो करनी पड़ती है, कभी फास्ट करनी पड़ती है, तो उसमें एक यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं आता। तो इस तरह की स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका ग्राफ जो होता है वो कर्व शेप में आता है, कुछ इस तरह कर्व D/T ग्राफ।